नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। तो दोस्तों, ये हमारा कन्वर्टर है माइक्रो टच का। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, कन्वर्टर कोई सा भी हो, जिस तरह से ये रिपेयर होगा उसी तरह से दूसरे भी कन्वर्टर रिपेयर हों, चाहे राणा जी का हो चाहे कोई सी कंपनी का हो। तो दोस्तों, इसके हमने पेंच खोल लिए हैं। अब इसकी प्लेट को हम बाहर निकालेंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें कमी ये है कि इसके तार हैं हीट हो जाते हैं। ये देखो, चिलगारी निकाल रहा है, तो इसके तार लगाते हैं हीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सर्किट को बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम मीटर से इसमें नीचे वाली पिन नेगेटिव और ऊपर पिन पॉजिटिव लगी होनी चाहिए, और इसको हम डायोड वाले निशान पर लगा लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं डायोड ख़राब तो नहीं है। डायोड मेरे दोस्तों दोनों तरफ चल रहे हैं। तो इससे हम सबसे पहले क्या है, प्लेट से एक एक सिरा इसका बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो काइये की मदद से हम डायोड को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम मल्टीमीटर की प्रयोग से चेक करते हैं। तो हमारा ये एक तरफ चल रहा है, एक तरफ नहीं चल रहा है। तो डायोड हमारे दोनों सही हैं। उसके बाद में हम जो हमारे मॉसफेट लगे होते हैं ये बाहर निकाल लेते हैं काइया की मदद से। इसका सोल्डर हटा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा कि इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मॉसफेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीटर से डिजिटल मीटर से हम इसको चेक करने वाले हैं। डायोड के निशान पर लगा कर ही चेक इसको भी करेंगे। तो हम तो काली प्रोब है बीच में लगाते हैं और लाल प्रोब राइट साइड में लगाते हैं। तो हमारा एक तरफ चल रहा है, फिर हमने लाल वाली प्रोब बीच में लगाई, साइड में किनारे वाली, तो हमारा नहीं चला है, इसका मतलब सही है। इसी तरह हम दूसरे में भी चेक करते हैं। तो ये हमारा मॉसफेट दोनों तरफ चल रहा है, तो ये हमारा मॉसफेट ख़राब है। मॉसफेट एक ही तरफ चलना चाहिए। तो उसको हम खोल लेते हैं। ये हमारा दूसरा मॉसफेट है जो कि हमने पुरानी प्लेट से निकाला है। तो उसको भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। बीच वाले में हमने लाल प्रोब लगाई तो हमारा नहीं चला है, तो ये हमारा सही है। तो हम इसको इसी में कस लेंगे हीट सीट में। उसके बाद में हम बिल्कुल वैसे ही फिटिंग कर देंगे जैसे कि पहले फिटिंग थे। इस तरह से हमने एक लगा दिया है, दूसरा भी मॉसफेट हमने बिल्कुल वैसा ही फिट कर दिया है। अब उसके बाद में हम आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर देंगे।
तो इस तरह से सोल्ड कर देंगे। और पहला जो मॉसफेट है हमने सोल्ड कर लिया है, दूसरा भी सोल्ड कर दिया। तो दोस्तों इसकी जो बीच में है कहीं भी पॉइंट जुड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई महीन धारदार चीज़ या सुई की मदद से हम इसको शोल्डर को हटा देंगे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो गई तो हमारा मॉसफेट फिर से ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल साफ़ कर देना है इसको। तो दोस्तों इसके बाद में हम ब्रश से साफ़ कर देंगे। उसके बाद में जो हमारे डायोड हटे हुए हैं तो डायोड उसी तरह से लगा देंगे जिस तरह से हटाए थे। उसके बाद हम दोनों डायोड को भी सोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने सोल्ड कर दिया। उसके बाद में अब इसको चेक करने वाले हैं। नेगेटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में सिरा लगाएंगे इसका तार। बैटरी वाले में उल्टा नहीं लगाने हैं, नहीं तो इसके मॉसफेट रुक जाए। तो इसको ऑन ऑफ स्विच वाली दोनों तारें हमने लड़ा दी हैं, तो हमारा ये ऑन हो गया है। उसके बाद में हम ये चार्जर जो कि हमारी महीन वायर निकली हुई है उसमें लगाएंगे। ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। तो ये देखो हमारा चार्जर में कंडेंसर चार्ज होता है, इसलिए इसमें थोड़ी देर तक लाइट बनी रहती है।